एसएससी सीएचएसएल 2019 का फाइनल कटअप मैं लेकर के आ गया हूँ यहाँ पर। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे रिस्पांस मुझे मिल रहे थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ ले करके आ गया हूँ। इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि विदाउट आप लोगों से जाने, बिना पूछे आप 100% एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने एक एनालिसिस वीडियो रिस्पॉन्स शीट जारी किया था। आप लोगों को पता होगा, और आप लोगों ने अगर फील किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा। जिन लोगों ने नहीं फील किया है वो अभी भी जाकर उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो अभी पड़ी हुई है, तो उस रिस्पॉन्स शीट को आप लोगों ने फिल किया। वहाँ से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखा, किन कैंडिडेट का कितना कितना मार्क्स किस किस कैटेगरी से आए हुए हैं। वो रिस्पॉन्स शीट मैं यहाँ पर एट द लास्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा, वीडियो में ही दिखाऊंगा अभी आपको। और बाकी की और क्या क्या क्राइटेरिया मैंने फॉलो किया जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि 100% एक्यूरेसी के साथ और 100% एग्जैक्ट डाटा मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि एक आपके फाइनल कट ऑफ को डिसाइड करेगा। तो डेफिनेटली मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप मुझे एग्ज़ाम वॉरियर्स फेसबुक पेज पे फॉलो करिए। वहाँ पर मैंने अब अपनी वीडियो के लिंक और साथ में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, आप उन्हें देखिए। इसके अलावा मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ पर मेरी वीडियो की पीडीएफ और लिंक सब कुछ आपको वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा बता दूँ कि देखिए ये है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट का वीडियो। यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि जीके से रिलेटेड होते हैं उन सब से काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन क्विज कराता हूँ। तो उन क्विज को आप सॉल्व करिए। वो क्विज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, इन सभी विषयों से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोग्राफी, जो भी फ्रीडम फाइटर हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उन सबसे संबंधित बायोग्राफीज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। साथ में कुछ स्पेशल वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं। जिन कैंडिडेट को आप पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, जो कैंडिडेट इसे रेगुलर देखते हैं डेफिनेटली उन्हें कई सारे एग्जाम्स में इन सभी वीडियो से फ़ायदे मिलते हैं। और अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और जा करके इन वीडियोस को देखिए ताकि आपको भी इनसे फ़ायदा मिले। तो चलिए बिना किसी देरी किए मैं अब उन फैक्टर्स को बताने वाला हूँ जिससे डिसाइड होता है आपका 100% एक्यूरेट कट ऑफ। जी बिल्कुल, 100% एक्यूरेट कट ऑफ डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है, बहुत सारे रिस्पॉन्स को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जिन फैक्टर्स को लिया है उनको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुल 6 कैटेगरीज बनाई है। उन 6 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। पहली तो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो 2015 से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, 2015, 16, 17, 18, 19, इन सभी एग्जाम्स में क्या वैकेंसीज रही थी। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, है ना, कि जो भी टीयर 2 के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए और अब जो टाइपिंग में जाएंगे और जो डीवी में जाएंगे उनकी नंबर कितनी है ना, ये भी आपको देखना होगा। साथ में पैसिव कैंडिडेट और एक्टिव कैंडिडेट के ऊपर भी मैं बात करूंगा, ये क्या होते हैं और इनके ऊपर चर्चा जरूर आपको भी जाननी चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर के कितना ज़्यादा कट ऑफ वेरी कर सकता है। इसके अलावा जो फिफ्थ नंबर है उसका है सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस वीडियो में, जो कि आप लोगों का रिस्पॉन्स है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद उतना तो नहीं हो पाया। फिर भी जो भी डेटा मेरे पास मिल पाया है मेरी वीडियो में, जो मैंने रिस्पॉन्स जनरेट किया था उसके अकॉर्डिंग, उन सभी से संबंधित मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है वो किन किन का कितना कितना मार्क्स आप लोगों ने बताया है, कौन सी कैटेगरी है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और साथ में एट द लास्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्राइटेरिया, अभी जो 2018 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, उसके नंबर्स को इंक्लूड किया है और डिटरमाइन करने की कोशिश की है कि ये रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा 2019 वाले को वेरी कर सकता है। तो ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में आप समझोगे और फाइनली मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 का बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 2015 में, आप देखिए कि 9,197 वैकेंसी थी। ठीक है, 2015 में ये 9,197 वैकेंसी थी। वहीं 2016 की बात करें तो 6,709, 3,000 का लॉस हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 2017-18 में ये वैकेंसी 5,874 रह गई और ये धीरे धीरे देखो आप डाउनफॉल होता जा रहा है। और ऐसे में 2018-19 का जो पेपर हुआ था जिसका अभी रिजल्ट आया है 30
सितंबर को उसमें वैकेंसी थी 5,789। और फाइनली जो जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया है 2019 की जो वैकेंसी है वो उसमें बस मात्र 4,893 लोग हैं। यानी इतनी ही सीट्स हैं और इतनी ही सीट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो एक रैपिड फॉल देखने को मिला है, यहाँ पर रैपिड फॉल देखने को मिला है। और ये फॉल ये डिटरमाइन करता है, जैसे आपने आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक तरीके से होता है कि जो डायरेक्ट होता है यानी कि एक चीज़ गिरेगी तो दूसरी चीज़ भी डाउन होगी, लेकिन यहाँ पर इरिवर्सिबल होता है ना। ऐसे में क्या होगा कि अगर वैकेंसी डाउन हो रही है तो कट ऑफ इंक्रीज करेगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसीज डाउनफॉल हुई है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 2018 से 2019 वाला थोड़ा वेरी करने वाला है, क्योंकि वैकेंसी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं है, फिर भी यहाँ पर लगभग 1,000 के आसपास का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2019 का वैकेंसी के बारे में। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट दी। बिल्कुल, देखिए अभी जो आपका 2019 का रिस्पांस आया था, एक्चुअली 2019 का टीयर 1 और टीयर 2 का जो मार्क्स आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं कितने, 28,508। आप देख सकते हो कि 28,508 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। और कितने में से ये इन कैंडिडेट इनमें से वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 4,000 समथिंग, 1 मिनट, 4,000 समथिंग 893। अगर 4,893 वैकेंसीज यहाँ पे है, 4,893 और इसको डिवाइड कर दो 28,508 से, तो ये जो रेशियो आपको मिल करके आ रहा है 1/7 अप्रॉक्स, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मार्जिन देखने को मिल रहा है। मतलब कि 28,000 में से 24,000 कैंडिडेट को यहाँ पर डिसक्वालीफाई किया जाएगा, तब जा करके 4,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर बहुत बड़ी छटनी होने वाली है कहीं ना कहीं। इसलिए ये जो आप देख रहे हो नंबर जो कि टीयर 1 और टीयर 2 को लेकर के है, यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 को लेकर के है 222 नंबर है यूआर का। ओबीसी की बात करें तो 215 नंबर है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें 206 नंबर है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये ह्यूज कट ऑफ गया हुआ है, 222 नंबर जाना वो भी टीयर 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ा मायने रखता है और जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं ओबीसी की बात करें तो 215 नंबर, जबकि आपके 2017 और उसके पहले के पेपर में आपने देखा होगा तो इतने पर तो फाइनल सिलेक्शन हो गया है कैंडिडेट का, इससे कम नंबर पे ही फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से कटअप हाई रहने की संभावना है। कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से कटअप जाएगा डाउन, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कटअप डाउन भी कैसे किन वजहों से हो सकता है। तो अभी तक आपने दो फैक्टर देखे जिससे आपको पता चलता है कि कट ऑफ जो होगा वो हाई रहने वाला है। अब मैं कुछ उन फैक्टर्स को दिखाऊंगा जिसकी वजह से कट ऑफ डाउनफॉल भी हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे पैसिव कैंडिडेट की बारे में बात करूँगा और एक्टिव कैंडिडेट के बारे में बात करूँगा। तो देखिए पैसिव कैंडिडेट मैं उनको उन कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ जो कैंडिडेट ऑलरेडी 2018 वाले CHSL एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो चुके हैं। आपको पता होगा CHSL 2018 का रिजल्ट और 2019 टीयर 1 टीयर 2 का रिजल्ट एक साथ में आया था। ऐसे में जिन कैंडिडेट का 2018 में सिलेक्शन हुआ था एक्चुअली वो भी 2019 का पेपर दिए थे और कहीं ना कहीं उनका भी मार्क्स 2019 वाले में जुड़ा होगा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका रिजल्ट 2019 में भी आया होगा, लेकिन अगर 2018 में 5,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे 2019 वाला जो आपका पेपर है उसमें से 5,000 कैंडिडेट नहीं शामिल होने वाले हैं। क्या कहा मैंने, 5,000 वैकेंसीज थी 2018 वाले में, 5,000 और समथिंग 700 के आसपास थी, मैं 5,000 ही बोल रहा हूँ सिर्फ। तो 5,000 कैंडिडेट ने 2019 का भी तो एग्ज़ाम दिया होगा क्योंकि उनका रिजल्ट तो आया नहीं था। तो इन 28,000 में से देखो जिसने CHSL 2018 निकालने की जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी वो 5,000 कैंडिडेट 2019 का भी निकाल सकते थे, ऐसा मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, तो 2019 का जो पेपर हुआ उसमें से 5,000 कैंडिडेट तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे, वो नहीं जाने वाले हैं 2019 के CHSL में। क्यों नहीं जाने वाले हैं ये भी मैं बता दूं कि देखिए 2018 वाला जो पेपर था उसमें DEO का भी पेपर था और साथ में PA और SA तो था ही, है ना, PA और SA तो था ही। तो लेकिन यहाँ पर जो 2019 का जो होने वाला है इसमें PA और SA की ही वैकेंसी है, बस DO की वैकेंसी तो है नहीं यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर 2018 में जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका 2019 में नहीं होगा।
तो अब मैं बात करता हूँ उन एक्टिव कैंडिडेट्स के बारे में। देखिए एक्टिव कैंडिडेट कौन से हैं। तो एक्टिव कैंडिडेट तो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जिनका या तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर ये लास्ट अटेम्प्ट था, है ना। यानी कि इसके पहले इनका एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, मतलब अगर दिए भी हैं तो ये कभी पास नहीं किए, क्वालिफाई नहीं किए, फेल हो गए किसी वजह से। तो या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्वालिफाई कर गए। ऐसे में ये कैंडिडेट डेफिनेटली यहाँ पे जाने वाले हैं, और आपका भी अगर ये लास्ट है तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं। तो ये थे एक्टिव कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो पैसिव कैंडिडेट जो 5,000 आपके निकल रहे हैं, तो बचे 23,000 में से और कुछ लोग जो होंगे टाइपिंग में भी फेल हो जाएंगे। और टाइपिंग में कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करने वाले लोग हैं, जो आपका रिस्पॉन्स आया है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ से जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, हाई से थोड़ा सा बिलो रहने की वजह मान सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है, ये सबसे बिग यहाँ पर डाटा है, जिसकी वजह से मैं 100% अपने आप को सही मान सकता हूँ। क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने मार्क्स शेयर किए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और मेरे रिस्पॉन्स शीट में अपना डिटेल फिल किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्रूली इस को फिल किया होगा और 100% एक्यूरेट डाटा आपने दिया होगा। तो देखिए जो आप लोगों का डाटा आया था उसमें मैंने देखा कि टीयर 1 में जो आपके मार्क्स हैं वो मिनिमम 134 और मैक्सिमम 177 रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिखता है 160 और 170 के बीच में। तो 160 और 170 के बीच में आपका टीयर 1 का मार्क्स रहता है एवरेज। वहीं हम टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 में भी मैंने देखा यहाँ पर कि मैक्सिमम जो स्कोर था वो था 76 यहाँ पर, और जो मिनिमम था 50 था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी जो एवरेज जो मार्क्स आपका है वो बिटवीन 60 टू 64 65 तक रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज स्कोर एक्चुअली एसएससी ने इस बार नंबर थोड़े से कम भी दिए हुए हैं टीयर 2 के मार्क्स में। ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो 60 और 65 66 के आसपास में है या फिर उससे कम में है। बहुत सारे कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 70 या 70 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है। तो ये आपका रिस्पॉन्स जो आपने दिया था अभी वो है। आपने देखा होगा उसमें 5th क्वेश्चन मैंने डाला था टीयर 1 और टीयर 2 के टोटल मार्क्स जो हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 के जो टोटल मार्क्स हैं उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 196 नंबर तक आए हैं, बहुत कम आए हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट में मैंने देखा है, हालांकि ये रिस्पॉन्स बहुत लंबी है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैंने सारा लिस्ट लेकर के नहीं आया हूँ। जो इंपॉर्टेंट था जहाँ से मैंने उसको ही लेकर के आया है। तो 196 नंबर मेरी लिस्ट में सबसे कम नंबर आया था कैंडिडेट का, और वहीं 253 नंबर सबसे अधिक आया था। 253 से अधिक वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर 253 नंबर जो है वो मैक्सिमम मिला है। तो इन दोनों को भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 220 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट रहे हैं। 220 25 या 217 18 इस तरीके से, मतलब 220 और 25 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट का मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो ये कुल फैक्टर्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए। और फाइनली जो मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछी थी आपसे, जिसे मैंने पूछा था कि आर यू गोइंग फॉर टाइपिंग, तो यहाँ पर कुछ 93% ऐसे स्टूडेंट थे जो टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, और कुछ 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है। तो मे भी वो 7% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि शायद उनके नंबर कम है, इसलिए वो शायद नहीं जाएंगे, वो आगे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि ऐसे 100% स्टूडेंट थे जो इस एग्ज़ाम में जाने वाले हैं। मतलब मैंने बोला था कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट सर्विस है वो मेरी वीडियो क्यों देखेंगे, है ना, ये भी बात हो सकती है, कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पर 100% स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं है, मतलब कि वो इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ टाइपिंग स्पीड की, जो मैंने आपसे पूछी थी और आप लोगों का रिस्पांस कुछ इस तरीके से मिला था। हालांकि ये रिस्पांस देखने को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अभी आपको लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्पीड 40 से ज़्यादा है ना, 40 मोर देन 40 है, क्योंकि रिक्वायरमेंट 35 पर मिनट का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 40% ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका, तो जिन स्टूडेंट का अगर अभी कम है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 40% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनका टाइपिंग स्पीड 40 पर मिनट से ज़्यादा है। वहीं 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड बिटवीन द 30 to 40 है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड बिलो 35 है। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर
अभी आप लोगों को जिनकी भी मार्क्स, जिनके भी ये टाइपिंग स्पीड 30 to 40 के बीच में है, उनको भी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हॉल में जैसे ही जाओगे टाइपिंग करने, वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाएगी डेफिनेटली। तो आपको अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपने वीडियो में मैं बताने वाला था, मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैं टाइपिंग के स्किल्स को लेकर के बताऊंगा, किस तरीके से आप अपनी टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़े रहना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको मेरी वीडियो की जो भी लिंक्स होंगी और जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। और साथ में वीडियो को लाइक करो, तो ताकि जो लाइक करने से होता क्या है, देखो लाइक करने से क्या होगा कि जो भी मेरी वीडियोज़ होगी ना, उसका नोटिफिकेशन गूगल यूट्यूब जो है आपको देता रहेगा, और मुझसे रिलेटेड जितनी वीडियोज़ होंगी ना, वो सबका वो वीडियोज़ आपको ऑलरेडी वहाँ पे होम बटन में दिखाई देने लगेंगी। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर वो वीडियो आपको ऑलरेडी दिखाई नहीं देगी, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए लाइक करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए टाइपिंग स्पीड की बात कर लिया, और अब देखो एक्यूरेसी की बात करता हूँ। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी कि 80% ऐसे स्टूडेंट हैं, 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड मोर देन 95 है। तो डेफिनेटली मोर देन 95 ही रखना है। आप कोशिश करिए कि आपकी एक्यूरेसी हो 99 तक रहे, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे जा करके थोड़ा बहुत ग्लीच आए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे रिस्पॉन्स थे आपके, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, और ये मुझे काफ़ी हेल्प किया है आज की कट ऑफ डिसाइड करने में, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्राइटेरिया, मैं यहाँ पे 2018 का कट ऑफ क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा हूँ, और 2019 में किस तरीके से मार्क्स को डिसाइड किया गया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि 2018 वाले में यहाँ पर 190 नंबर था, जो LDC JSA PA के लिए टीयर 2 का सिलेक्शन हुआ था। टीयर 2 में जो कैंडिडेट थे 190 नंबर पे क्वालिफाइड हुए थे UR कैटेगरी से। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें जो 2019 वाले में, तो 222 नंबर, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आप देख रहे हो, कुल 32 नंबर का लगभग यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है UR कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो 215 था, और यहाँ पर OBC का 167 नंबर था। तो देखिए यहाँ पर भी एक तरीके से देखा जाए तो 30 और 30, तो ये हो गया 30 और 39 समथिंग समथिंग 39 इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2018 से 2019 की टीयर 2 का क्वालिफाइंग मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला हुआ है, और ऐसे ही सारी कैटेगरीज में SC ST और सारी कैटेगरीज में ऐसा देखने को मिला है। तो डेफिनेटली 2018 की कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ आया है उसको भी देखना यहाँ पे ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2018 के फाइनल कट ऑफ को इंक्लूड किया, और उससे थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश की। उसको मैंने किस तरीके से एनालाइज किया आप उसको भी देखिए, और यही मेरा आधार था आज के कट ऑफ को डिसाइड करने का। इसको मैंने बेसिक माना, अपने सॉल्यूशन किया मैंने यहाँ पे, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया यही मैं आपको दिखाऊंगा, और इस चीज़ को मैंने कैसे बेस माना एक तरीके से अपने आज के कट ऑफ को डिसाइड करने का। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या, एक्चुअली 2018 का LDC का UR का जो कटअप था, उसमें से जो मैक्सिमम नंबर आए थे 5 ऐसे रिजल्ट को मैंने लिए। अभी जो 30 सितंबर को जो रिजल्ट आया ना, उसी से मैंने यहाँ पे लिया है। आप जा कर के PDF खोलना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कैंडिडेट कुछ नंबर्स थे जो मैक्सिमम नंबर थे LDC UR कैटेगरी के, और ये कुछ नंबर्स थे जो मिनिमम नंबर थे। तो 5 मैंने मिनिमम मार्क्स लिए और 5 मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिए, जो 2018 वाले जो अभी रिजल्ट आया है उसमें से UR कैटेगरी के। तो इन सबको मैंने टोटल किया तो आया 2279, और 2079 का मैंने एवरेज यहाँ पे निकाला, तो 2019 का जो एवरेज आया 228.9, यानी कि 229 मार्क्स, ये एवरेज मार्क्स था 2018 के लिए। अब इससे इसी को मैंने बेस माना है, इसी से थोड़ा इर्द गिर्द आपका फाइनल कट ऑफ 2019 के लिए होगा, क्योंकि जो वैकेंसीज है उसमें 1000 का डिफरेंशिएशन भी है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम है, और साथ में क्वालिफाइड कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, और पैसिव कैंडिडेट्स की मैंने जो बात की उसको भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और इसके हिसाब से कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की है। तो देखिए अभी आप इसको देखते जाइए, 229 नंबर यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए एवरेज आया है। वहीं अगर हम EWS कैंडिडेट की बात करें तो इनका टोटल मैक्सिमम और टोटल मिनिमम को ऐड करके एवरेज निकाला, तो यहाँ पर इनका आया 222.3 नंबर, ठीक है। 222.3 नंबर EWS कैंडिडेट के लिए आया। वहीं LDC OBC की बात करें तो OBC कैंडिडेट का मैक्सिमम नंबर ये रहा था, वहीं मिनिमम नंबर्स
ये रहा था, है ना। और इनको सबको सम किया, टोटल 2281, और इनका जब एवरेज आप निकालते हो तो ये आता है 228.1, थोड़ा सा कम आता है जनरल कैटेगरी से, लगभग 1 नंबर का वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं हम एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर इन कैंडिडेट्स का जो मार्क्स था वो टोटल मैक्सिमम और टोटल मिनिमम जो था उनका सम करने पर यहाँ पे आया 2048, और इसका जो एवरेज आया 204.8। तो इन सभी कैटेगरीज का मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला, और इन एवरेज को निकालने के बाद फाइनली मैंने कैलकुलेट किया जिसका आपको इंतज़ार था अब तक। अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप में पेशेंस है और आपको अपना रिजल्ट जरूर ही अच्छा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपका फाइनल कट ऑफ मैंने डिसाइड किया, और वो फाइनल कट ऑफ आपके सामने ये रहा। तो देखिए ये है, और ये देखिए मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज करने की कोशिश की, तब जा करके मैंने ये कट ऑफ को है जो डिसाइड किया है। एक्चुअली सारी एनालिसिस करने के बाद आपके जो रिस्पांस थे, 2018 का जो मार्क्स था, और साथ में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उनको लेकर के, और पैसिव कैंडिडेट को भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो इस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना कितना मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है कैंडिडेट का। तो देखिए जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके जो नंबर हैं, और दूसरी चीज़ ये मैंने मिनिमम बताया है ना। मिनिमम इन द सेंस कि अगर इससे नंबर कम है आपका, अगर 1-2 नंबर कम है तो कोई बात नहीं, बट इससे 5 नंबर या 10 नंबर आपके नंबर कम आते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इससे नंबर कम आने पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। इसलिए आप अगर इन कैटेगरीज के बीच में है, मिनिमम की बात करता हूँ, अगर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, आपका 100% सिलेक्शन है। लेकिन अगर 235 और 240 के बीच में यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आप श्योर हो सकते हैं, आप 100% श्योर हो सकते हैं। आपकी टाइपिंग अगर अच्छी हो गई, आपने अच्छी तरीके से टाइपिंग कर ली, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% पक्का है। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 235 से 240 के बीच में रहने वाला है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 230 और 236 के बीच में रहने वाला है। क्योंकि जो मैंने एवरेज निकाला था, आपने देखा था कि 228 इनका आया था, इनका 229 आया था। तो इस तरीके से ये कैंडिडेट यहाँ से थोड़ा सा नंबर इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा डेफिनेटली। वहीं हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 221 से 226 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको मोस्ट प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। आप डेफिनेटली आफ्टर टाइपिंग आप क्वालिफाई करोगे। बस इतना ध्यान रखना कि आपकी टाइपिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए, आप टाइपिंग अच्छे तरीके से करो। टाइपिंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना कि क्या रिस्पॉन्स है आपका टाइपिंग को लेकर के, कितना टाइपिंग आपकी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है। तो मैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा और आपको एक बेटर वे बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। वहीं हम एससी की कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें तो आपका 204 पॉइंट समथिंग आया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है एससी वाले में, और एसटी के कैंडिडेट का थोड़ा सा डाउनफॉल रहता है एससी के कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से एससी कैंडिडेट जो है उनका 210 से 215 रहने वाला है, और एसटी के लिए 203 से 208 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। और इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 100% श्योर होइए और पूरे मन के साथ टाइपिंग में फोकस करिए, आप अपनी टाइपिंग स्किल को बढ़ाइए और आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कट ऑफ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा जो मेहनत है उसके लिए आपको आप तारीफ़ कर सकते हैं थोड़ी मेरी भी, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लगता है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, इन वीडियोस को बनाने में, और एक एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ में अपने जीके के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। हर रोज़ मैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।